राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है मोहित बंसल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित अवेयर्स इंडिया पर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के अंदर एक बहुत भयावह इंसिडेंट हुआ था और जिसको अभी तक ये बोला जा रहा था। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 नवंबर 2025 को। उससे पहले ये बोला जा रहा था कि ये एक इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर और काफी सारे लोगों की इसमें जान जा चुकी है। काफी सारे कार इसके अंदर ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे टेररिस्ट एक्टिविटी का नाम नहीं दिया गया था। अभी तक ये नहीं बोला गया था कि ये कोई आतंकवादी हमला है। लेकिन फिर इंडिया की जांच एजेंसियों ने सभी एजेंसीज ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा और तब जाकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस बात को औपचारिक रूप पे एकदम क्लियर किया है और उन्होंने बोला है कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट था। इसका मतलब ये आतंकवादी हमला था, भारत के ऊपर किया गया था। सवाल ये आता है कि इस हादसे को हुए आराम से 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने दिन बाद में आखिर क्यों इंडिया की, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पूरा समय लिया, पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ सबूत गवाह इकट्ठे किए और उसके बाद में जब वो 100% तरीके से कंफर्म हो गए कि जी हाँ, ये एक आतंकवादी हमला है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, फिर जाकर उन्होंने अब इस बात को अनाउंस किया। इतना समय क्यों लिया आखिर गवर्नमेंट ने? दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ महीनों पहले इसी साल 2025 के अंदर पहलगाम पर अटैक हुआ था और वो भी एक आतंकवादी हमला था, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपको याद होगा कि उस टाइम पर इंडिया एक लीडिंग पोजीशन में था और ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत सफल हुआ, जैसा कि हमारी सरकार ने इस बात को बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल हुआ था हमारा। लेकिन उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी कि अभी के लिए हम इस ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर पर लेकर आ रहे हैं, हम इस पर विराम लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। हम टेररिस्ट एक्टिविटीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे हम इसको। अगर कल को भारत ने ये तक बोला था, अगर कल को भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला होता है, वो यही माना जाएगा कि ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। तो ये बात भारत ने पहले ही क्लियर कर दी थी कि चाहे कहीं से भी भारत के ऊपर अगर कोई आतंकवादी हमला होगा, उसको माना हमेशा ये जाएगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ एक आतंकवादी हमला है और फिर उसके लिए इंडिया मुंहतोड़ जवाब देगा। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दोबारा से जारी कर दिया जाए। दोस्तों, इसी बीच में आप देखोगे कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी एक मीटिंग चल रही थी और इंटरनेशनल लेवल पर यूएस के, अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं मैक्रो रूबियो, उनको ये मीटिंग चल रही थी। वहां पर हमारे भारत के जो विदेश के मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी, वो भी वहां पर गए हुए थे। तो ये जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने तारीफ करी। उन्होंने बोला कि अभी न्यू दिल्ली के अंदर ये जो ब्लास्ट हुआ बहुत ही दुखद है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ही समझदारी के साथ में पहले इन्वेस्टिगेशन किया है, पहले सच्चाई का पता लगाया है और बिना सच का पता लगाए अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया है, पूरी जानकारी अभी तक उन्होंने इकट्ठी करी है अपने पास में, इसके लिए भारत की बहुत ज्यादा सराहना की गई सभी देशों के सामने। और उसके अलावा इस मार्को रूबियो ने, जो यूएस के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये तक कहा कि हम अमेरिका इंडिया को अपनी तरफ से हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो अगर हमारी किसी भी तरीके से अगर सहायता चाहते हैं, जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन की हेल्प कर सकें, तो ये ऑफर किया गया था। लेकिन फिर उन्होंने खुदनों ही बोला कि नहीं, हमें नहीं लगता कि अभी भारत को शायद तक इस चीज की कोई जरूरत होगी हमारी हेल्प की। हालांकि हेल्प चाहिए तो अमेरिका देने के लिए तैयार है, पर हमें नहीं लगता भारत को इसकी कोई जरूरत होगी, क्योंकि भारत बहुत ही समझदारी के साथ में इस पूरे मैटर को हैंडल कर रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर दोबारा से जो मैटर आ जाता है बीच में, वो आ जाता है
कि अगर आज भारत, क्योंकि भारत ने इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली ये बोला था कि अगर दोबारा से हमारे ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान के द्वारा किया हुआ आतंकवादी हमला माना जाएगा और उसका जवाब जरूर देगा भारत। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या हमारा जो भारत देश है, हमारी जो सेनाएं हैं, क्या अब पाकिस्तान की तरफ कूच करेंगी और क्या ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से चालू किया जाएगा। अगर कल को ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से इसमें होता है और दोबारा से भारत अगर पाकिस्तान को युद्ध के लिए ललकारता है, वहां पर युद्ध होता है और हो सकता है पाकिस्तान की इस बार बहुत ज्यादा क्षति हो जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। क्या दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बीच में आएंगे? क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब पहलगाम अटैक हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप के 30 से भी ज्यादा, मतलब 35 से भी ज्यादा बार उन्होंने ये स्टेटमेंट, ये बयान दिया कि इंडिया और अमेरिका का जो ये युद्ध था, ये जो वॉर था, वो मैंने रुकवाया था, सीज फायर मैंने करवाया था। और उसके बाद में अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स भी लगा दिए थे, 50% तक टैक्स बढ़ा दिया था। हालांकि वो अब कम कर दिया है, पर बीच में अमेरिका ने इस चीज को बढ़ा दिया था। अगर अब दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू होता है तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ट्रंप दोबारा से बीच में आए और ट्रंप दोबारा से इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करें? और इसलिए दबाव बनाने की कोशिश करें, किस तरीके से बना सकते हैं? वो भारत को दोबारा से बोल सकते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ में अब वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वॉर करेंगे तो हमारी ट्रेड डील बंद हो सकती है। दोस्तों यहीं पर आपको ये जानकारी लेनी चाहिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हो सकती है कि 2025 से, देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक बहुत अच्छी टाइमलाइन बता देता हूं। आपको याद होगा फरवरी 2025 से यूएसए और इंडिया बहुत बार मीटिंग कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि उनके बीच में कोई अच्छी खासी ट्रेड डील बैठ जाए, जिससे दोनों देश के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो जाए। और ऐसा लग रहा था, शायद ये अप्रैल 2025 तक ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब की बार इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई एक बायलैटरल अग्रीमेंट बनेगा और अच्छी खासी ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन फिर ये पहलगाम अटैक हुआ, जिसके अगेंस्ट में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और फिर अगस्त 2025 के अंदर अचानक से ट्रेड डील की तो बात ही खत्म हो गई, बल्कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इंक्रीज कर दिया। 50% टैरिफ इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब यह है कि आज अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अमेरिका में अपना, मानकर चलिए कोई शर्ट बेचता है, और अगर वो शर्ट अमेरिका के अंदर यूएस डॉलर $100 की बेचता है, तो उसके ऊपर यूएस डॉलर 50 का टैक्स लग जाएगा। मतलब वो 150 यूएस डॉलर की शर्ट बैठेगी, जिसको लेने में लोग कतराएंगे, तो इंडिया के लोगों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा टैरिफ लगा दिया था ट्रंप ने। लेकिन दोस्तों अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, शायद ये 10 या 11 नवंबर की ये बात है कि 10 या 11 नवंबर को ट्रंप ने वो टैरिफ्स कम करने के लिए बोल दिया। ट्रंप ने बोला कि इंडिया अब रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज़ नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा आर्म्स परचेज़ नहीं कर रहा है, और इस बात से अमेरिका खुश होता है। और अमेरिका इंडिया के ऊपर ये जो 50% टैरिफ लगाए थे, इनको रिड्यूस करता है, कम कर देता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक खुश खबर थी। लेकिन दोस्तों वहीं पर दोबारा से अब ये अटैक हो गया दिल्ली के अंदर, जिसको सेंटर ने बोला कि ये तो टेररिस्ट अटैक है। सवाल ये आता है कि अगर अब इंडिया दोबारा से, सवाल ये आता है कि अब अगर इंडिया दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर को
स्टार्ट करता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में वॉर होता है, युद्ध होता है, क्या दोबारा से अमेरिका, क्या दोबारा से ट्रंप इंडिया को दबा सकते हैं, युद्ध को रोकने के लिए बोल सकते हैं और किस तरीके से रोकेंगे? शायद उनके पास में एक यही हथियार है इंडिया के ऊपर दबाव बनाने का कि अगर आप पाकिस्तान के साथ में दोबारा से युद्ध करोगे, तो हम आपके साथ में जो हम ट्रेड डील कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम उसे कैंसिल कर देंगे और दोबारा से हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे और H1B वीजा जिसकी रिन्यूअल फीस यूएस डॉलर 1 लाख तक इंक्रीज कर दी है ट्रंप ने, हम उसको दोबारा से और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए यही तथ्य सामने रखने थे। स्टूडेंट्स, दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, नेशनल, इंटरनेशनल हर तरीके से रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को अपडेटेड रखना प्रेफर करते हैं, आपको संसार में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी लेना अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नई वीडियो के अंदर कुछ नए तथ्यों के साथ में, नए फैक्ट्स के साथ में, नए एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों।